आपको बताने जा रहा हूं जो आपका चैप्टर स्टार्ट था अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तक हम लोग शायद कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 14 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक्स एंड वाई। बुक्स तो आप लोगों के पास अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया हुआ है। एक्स एंड वाई आर partners sharing profit in the ratio of 5:4. 5:4. They admit Z in the firm for 1/3 profit, 1/3 profit, which he takes two by ninth part from X and 1/9 from Y and brings 1,500 rupees as premium. Pass journal entries on Z admission. देखिए यही सवाल है आपके पास। बुक्स ना रहने के कारण से हमें लिखना पड़ा। सवाल को पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 5:4. They admit Z in the firm for 1/3 profit, which he takes 2/9 from X and 1/9 from Y and brings 1,500 rupees as a premium. Pass journal entries. इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि X and Y it is the partners of the new firm 5:4. It is indicated like as an old ratio and Z को जब एडमिशन लिया जाता है तो इसको दिया जाता है 1/3 हिस्सा। इस चीज में कैसे इसको हिस्सेदारी मिलेगा? 2/9 पार्ट फ्रॉम X, 2/9 ये X के द्वारा मिल रहा है और Y के द्वारा मिल रहा है कितना? आपको सवाल में दिया हुआ है 1/9। तो जब जो ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा X का हिस्सा और Y का हिस्सा, तो ये दोनों मिला करके अगर एलसीएम निकाल के कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 ऑटोमेटिकली आ जाता है। साथ साथ में बोला हुआ है कि प्रीमियम के रूप में 1500 रुपया दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एक फॉर X, फॉर Y और फॉर Z। तो X का हिस्सा 5 और 4 यानी 5 and 4 proportion addition will be 5/9
4/9 एंड 2/9 प्लस 1/9 फॉर जेड का है, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 9 इट मीन्स 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 इट मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इट मीन्स 3/9 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 2/9 बाई 5/9, 2/9 को हम लोग इसमें घटा देंगे और 1/9 इसमें घटा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9। 5 में 2 घटा दिए तो 3/9, ये नया हिस्सेदारी आ गया। यहाँ पर आ गया 4 माइनस 1 अर्थात 3/9। अब आ जाता है 3/9 और 3/9। देख लीजिए तीनों फ्रैक्शन में कंडीशन आ रहा है क्या, 9 डिनोमिनेटर ऑफ द ऑल फ्रैक्शंस आर द सेम सो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू द रेशियो फॉर्मूला 3:3:3। इट मीन्स हम लोग जानते हैं जैसा कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुना दे या भाग दे, इस चीज में 1:1:1 आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इस साइड पर हम देखते हैं क्यों। आइए अब न्यू रेशियो निकल चुका है हम लोगों का। अब आते हैं इस साइड में, क्या करना है कि हम लोग प्रीमियम दिया हुआ है इसलिए आप लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, आउटसाइड साउंड आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर एक्स फॉर वाई। एक्स का आ जा रहा है 5 और 4 यानी कि 5/9 और 4/9 और न्यू रेशियो में आ जाता है 1:1:1 यानी 1/3 और 1/3 एंड 9 और 3 एलसीएम विल बी 9 डिवाइडेड बाई 9 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 2/9 and 9 and 3 LCM will be 9 divided by 9 it means 1 into 4 is equal to 4 minus 9 divided by 3 it means 3 into 1 is equal to 3. Subtract each other, 4 minus 3 it means 1/9, so 2/9 1/9 it means 2 is to 1. It is the sacrificing ratio of x and y. ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है। जेड का एडमिशन करने के बाद में 2/9 हिस्सा एक्स के द्वारा दिया जाता है और वाई के द्वारा 1/9 हिस्सा दिया जाता है। तो नया रेशियो इस अनुसार से कैलकुलेशन करके हमारा इतना आ जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के फॉर्मूला से हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए यहाँ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज, how many columns in journal entries? There are 5 columns in journal entries. First column you have date, particulars, amounts and amounts. अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहला कॉलम तो डेट का दिया हुआ है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। आप प्रीमियम आपको निकालना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं यहां पर सबसे पहले कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
यहां हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their sacrificing ratio. ओके, इसको अंडरलाइन करेंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ है आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 1500। इसको क्या करना पड़ेगा कि रेशियो दिया हुआ है 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1, प्रोपोर्शनेट एडिशन विल बी 3। 1500 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 गुना 2 बराबर 1000 और 500, मतलब ये 1500 रुपया का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आधार पर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि कोई भी चीजें अगर होती है, अगर पुराने अधिकार क्षेत्र में, जैसे पुराना चीज पुराना अनुपात में, नया चीज नया अनुपात में, और ख्याति का बंटवारा होता है वह त्याग अनुपात में होता है। तो ये सवाल था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको एक समराइज कर दे रहा हूं पहले कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द रेशियो 5:4। दे एडमिट जेड इन द फर्म फॉर 1/3 ऑफ प्रॉफिट which it takes 2/9 part from the x and 1/9 from y and brings 1,500 rupees as a premium percentage for the z admission। x और y का हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे रेशियो, उसके बाद में नया रेशियो निकालेंगे, उसके बाद में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके इसको प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? आवाज दीजिए, यस और नो। ओके, ये आप राइट कैसे कीजिएगा, ये आप डिलीट कर दूं?